पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, हिकमत अमली तैयार कर ली गई। डी चौक के इर्द गिर्द सेक्टर्स में कायम तमाम मार्केट्स को इंतजामिया ने फौरी तौर पर बंद करवा दिया। मेलोडी, ब्लू एरिया, आपारा, F6, F7 मार्केट्स मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई। रात की तारीखी में बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी, मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का फैसला। डी चौक को शरपसंदों से खाली करा लिया गया, मुकम्मल कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया। चाइना चौक के पास शरपसंद मौजूद, शरपसंद अनासिर ने मीडिया हाउसेस के दफातर को निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की गई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक से ताहाल दूर। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मार्केट्स बंद कराना शुरू कर दी, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मार्केटें बंद करने के अहकाम जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात, पाक फौज ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। मार्केट हाउस समेत अहम इमारतों पर भी फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। इंतशारियों और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। पाक फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। डी चौक आने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला, एहतजाज की क़यादत करने वालों की भी गिरफ्तारी होगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। इस्लामाबाद में तमाम रास्ते बंद, रुकावटों के बावजूद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला डी चौक पहुंच गया। पुलिस और रेंजर्स ने G9 सिग्नल श्रीनगर हाईवे पर मोर्चे संभाल लिए। चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी जुज़वी मअतल, तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, मुजाहिरीन डी चौक पहुंचना शुरू हो गए। हुकूमत भी एक्शन में आ गई, मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करने को तैयार। रेंजर्स ने डी चौक का मोर्चा संभाल लिया, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों की गिरफ्तारी का फैसला, हुकूमत की रैली की क़यादत करने वाले अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की हिदायत। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज, जुड़वा शहरों में कल तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया गया। अमन और अमान के हवाले से हालात और ज़िलाई इंटेलिजेंस कमेटी की तजावीज़ के पेश नज़र रावलपिंडी की हदूद में कायम तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 27 नवंबर को छुट्टी होगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म के बगैर डी चौक से आगे नहीं बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का डी चौक के करीब मुजाहिरीन से खिताब, कहा कि हमारे लीडर ने हमेशा पुरअमन रहने और कानून की बालादस्ती की बात की है। डी चौक का मतलब डी चौक और उसके आगे जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहकामात नहीं होंगे नहीं जाएंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन तरीके से अपना धरना देने दो, हमारा मुल्क है। PTI के कारकुनान अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर चढ़ गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान वज़ीर आला पख्तूनख्वा से नाराज। कारकुनान का काफिले में बुशरा बीबी के साथ न चलने पर इजहार नाराजगी। अली अमीन गंडापुर को फॉलो करें। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी का पार्टी वर्कर्स को पैगाम, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को डी चौक अपने हमरा लेकर चलें। बुशरा बीबी ने गंडापुर को काफिले को फ्रंट से लीड करने के अहकाम जारी कर दिए। बानी को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तमाम कारकुनों और सपोर्टर से पुरअमन रहने की अपील। समाजी राब्ते की साइट X पर पैगाम, कहते हैं PTI के तमाम कारकुनान और सपोर्टर से अपील करता हूँ वो अपनी जिद्दोजहद में पुरअमन रहें। हम बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए बहुत पुरुम्मीद है। हुकूमत से मुतालबा है वो बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 रेंजर्स जवान शहीद हो गए, 5 रेंजर्स एहलकारों समेत 2 पुलिस जवान भी शदीद जख्मी हो गए। शरपसंदों की जानिब से हमलों में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत।
वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदेही करके सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेज़ी चाहता है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शरपसंदों की जानिब से गाड़ी चढ़ाने के नतीजे में शहीद रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा चकलाला डिवीजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शौहदा की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसार डार और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शौहदा के जनाजों को कंधा भी दिया। वज़ीर आज़म ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा कि पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शौहदा को खराज अकीदत पेश करती है। रेंजर्स एहलकारों को कुचलने का वाक़या, ड्यूटी पर मामूर जवानों के बयानात मंजर-ए-आम पर आ गए। रात 2 से 3 बजे के टाइम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। धरने वाली साइड से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जो रेंजर्स और पुलिस एहलकार को मारकर आगे निकल गई। इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकार का बयान, सिक्योरिटी फोर्सेस का CCTV फुटेज की मदद से शरपसंदों की निशानदेही का अमल जारी। वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। सिक्योरिटी जराए। धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। अता तारड़ के हमरा मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जो भी जानी नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार एक औरत है। इनकी कोशिश एक ही थी कि किसी तरह लाशें गिरें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है, मुजाहिरीन की फेंटी लगाना शुरू कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा, अमन व अमान के लिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स जवानों को खराज अकीदत, शौहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम जवानों को सलाम पेश करती है। हमले में मुलव्विस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? हुकूमत को अब इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा। PTI वाले आकर बैठ गए तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ डट गए, बोले जो खातून PTI मार्च की क़यादत कर रही हैं उन्हें खूरेज़ी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है वो करीब पहुँच गई हैं और लीडर बन गई हैं। बुशरा बीबी लाशें गिराने का मंसूबा लेकर इस्लामाबाद आई हैं। खून खराबे के बिना इनका गुजारा नहीं है। अब भी वक्त है, बाज आ जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। कहा कि रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, किसी को इंतशार या पेश कदमी नहीं करने दी जाएगी। ये मुल्क की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं, जबकि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। इस्लामाबाद पर धावा और घेराव पुरम एहतजाज में ना बदला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का PTI के एहतजाज पर रद्द अमल। कहा, तब्दीली, आज़ादी, हुकूक और जमहूरियत के दिलफरेब नारे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के बजाय KP हुकूमत का विफाक पर हमला तशवीशनाक है। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 खवारजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाई जाए। उम्मीद है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बेलारूस के सदर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीर। बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
बेलारूस के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की तकरीब में शिरकत। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती ताउन के समझौते का तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान और आवाम की तरक्की के लिए नेक संग मील साबित होगा। बेलारूस के सदर के लिए पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। दोनों ममालिक मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए संजीदगी से मिल बैठेंगे। बेलारूस के सदर ने कहा, मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर जल्द पेशरफ बढ़ाना होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। जजेस की असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं होता, अपनी आज़ादी और उसूलों पर साबित कदम रहने में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट जारी। आमराना हुकूमतें सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सियासी ट्रायल का इस्तेमाल करती हैं। जजेस की बहादुरी का अंदाजा दबाव का मुकाबला करने और अदलिया की आज़ादी को कायम रखने से लगाया जाता है। इसी तरह की मुदाखलतों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। इजाफी नोट का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया गया था। 6 दिसंबर को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस का 30 नवंबर तक रोस्टर जारी करने का ऐलान। कराची में आईनी बेंच के सरबराह के आगा समेत 3 रुकनी बेंच में शामिल। सक्खर, हैदराबाद, डाकाना, सरकट में भी बेंचेस बना दिए गए। जो मुश्तमिल बेंच आईनी दरखास्तों की समाअत करेगा। सिंध हाईकोर्ट में जजेस की आईनी दरखास्तों की समाअत से माजरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामले पर दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। मुतल्लिका वकील ने कहा, केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया। सूबाई वफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। दरख्वास्त को तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। SBCA ने क्लिनिक सील करने से पहले दरख्वास्त गुजार को नोटिस नहीं दिया और न ही दरख्वास्त गुजार को सफाई देने का मौका फराहम किया, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार प्लाट की हैसियत की तब्दीली के लिए 10 रोज में रुजू करे और SBCA 45 रोज में फैसला करे। बानी PTI के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीक कर दी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तौसीक की, पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूशन की मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत का बानी PTI को आइंदा 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ 28 सितंबर को एहतजाज की कॉल देने और कारकुनों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्ज़ाम है। जिन्ना हाउस हमला केस में उमर अयूब को रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रास्ते बंद होने के बायस उमर अयूब पेश नहीं हो सकते। अदालत ने अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसीक कर दी। उमर अयूब के खिलाफ थाना गुलबर्ग, सर्विस रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखे थे। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाँ बहक और जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज किया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़ और शाहिद खटक नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। FIR के मतन में कहा गया है, हमलावर मुल्जिमान टीयर गैस, गन, रबड़ बुलेट्स और असलहे से लेस थे। पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया गया।
इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे महंगा कर दिया गया। 277.75 रुपए से बढ़कर 277.84 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट गिर गया। 95,000 की नफ्सियाती हद भी बरकरार न रख सका। अमेरिका की पीटीआई मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, अमन अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। गजा और लबनान पर सहूनी फौज की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में गजा में 35 फलस्तीनी शहीद जबकि 95 जख्मी हो गए। बैरूत पर ताज़ा फिजाई हमलों में 29 अफराद शहीद कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 300 से जायद मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। गजा में सर्द मौसम और ग़िज़ाई किल्लत से 5 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 188 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। 76 ड्रोन यूक्रेनी फौज ने मार गिराए। 96 का कुछ पता न चल सका। यूक्रेनी हुकाम का कहना है ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कुछ रिहायशी इमारतें और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। सदारती मनसब संभालने के बाद ट्रंप का पहला कदम। चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से दरामद अशिया पर टैक्स लगाने का ऐलान। 20 जनवरी को मैक्सिको और कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दूंगा। ये टैरिफ मंशियात और गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। चीन से दरामद अशिया पर मौजूदा टैरिफ से 10% ज्यादा टैक्स आयद करेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। श्रीलंका ए टीम की वतन वापसी का फैसला। पीसीबी ने बकिया 2 वनडे मैचेस मंसूख कर दिए। 3 मैचेस की सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कल और जुमे को खेले जाने थे। पीसीबी के मुताबिक बकिया मैचेस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला। भारत की हटदर्मी बरकरार। पाकिस्तान न आने के बहाने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान। आईसीसी ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग वर्चुअल और एजेंडा चैंपियंस ट्रॉफी होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल और भारत का पाकिस्तान न आने से मुतालिक भी बात की जाएगी। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के वनडे करियर की पहली सेंचुरी। 53 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल किया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।